Dialogue, discussions and diplomacy are the three key elements in international relations। कहते हैं जब बात डिप्लोमेसी की हो तो मंत्री जयशंकर साहब का नाम जियो पॉलिटिक्स में सबसे पहले आता है। वो बहुत ही विजनरी, इंटेलेक्चुअल और कूल काम रहने वाले इंसान हैं। और ये बात कहाँ से उठती है, अभी हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने 78th यूएनजे असेंबली मीट में पार्टिसिपेट किया, यानी कि इंडिया को रिप्रेजेंटेशन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्पीक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्टिंग अपने एड्रेस की शुरुआत में ही जयशंकर साहब नमस्ते भारत कहते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं और समापन में इंडिया दैट इज़ भारत कह के अपना संबोधन ख़त्म करते हैं। ये इशू उन्होंने यूएनजीए में भी रिजॉल्व कर दिया और भारत के प्रति अपना प्रेम, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन बनाए रखा। इंडिया, जो कि आपको पता होगा, इट वाज द नेम गिवन बाय इंग्लिश और अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया नाम था। इन्होंने उतना ही नहीं, बात आगे बढ़ती है। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, नैम फॉरेन पॉलिसी है, नॉन अलाइंड, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती थी, यानी कि अगर आसान शब्दों में हम कहें तो ये बुद्धा का मध्यम मार्ग होता था। आज उस दौर को इन्होंने विश्व मित्र में चेंज कर दिया, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो गई हमारी फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम नॉन अलाइंड एरा टू विश्वामित्र। इट मीन्स अ फ्रेंड टू द वर्ल्ड। ये बातें जयशंकर साहब ने यूएनजीए मीट में कही हैं। इन्होंने ये भी कहा कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को भी उन्होंने सराहा और बताया भारत अब एक लीडिंग इकोनॉमी और पावर की तरह उभर रहा है और अपने साथ साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी लेके आगे बढ़ रहा है। भारत की महत्ता इसी बात से लगाई जा सकती है कि मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो एकमात्र ऐसा देश बना है। और जयशंकर साहब ने बाकी देशों को भी ये बताया और उनको कॉन्फिडेंस दिलाया कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया, यानी कि स्पेस सेक्टर में वो सभी देशों के साथ खड़ा है और उसमें रिसर्च डेवलपमेंट के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। विदेश मंत्री ने यहाँ पर ये भी बातें उठाईं। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को, खासकर यूएस अमेरिका के डोमिनेशन को या उनके हेजिमनी को भी चैलेंज किया। एक समय था, उन्होंने कहा, एक समय था जब वेस्ट कंट्रीज़ एजेंडा सेट करते थे और वो सभी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन पर, चाहे वर्ल्ड बैंक हो और चाहे आईएमएफ हो, उन सभी पर उनका कब्ज़ा होता था, उनकी मोनोपोली होती थी। उन्होंने साथ ही साथ G20 के एक सक्सेसफुल आयोजन पर अफ्रीकन यूनियन की इंक्लूज़न की सफलता को भी बताया और बताया इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और उसकी डाइवर्सिटी इसी बात से देखी जा सकती है कि उसने G20 में अपने अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया और बाकी देशों को भी उन्होंने उस अटेंडेंस के लिए बुलाया था, जो कि उसके परमानेंट मेंबर नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्वाड, एक्सपेंडेड ब्रिक्स, I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, USA एंड यूएई की बात भी की। उन्होंने बिना नाम लिए कनाडा की इशू को भी उठाया और कहा रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स, और बताया कि जो चेरी पिकिंग हो रही है कनाडा की तरफ से वो ना हो, क्योंकि इंडिया दूसरों के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स को कहने का मतलब दूसरों की सीमा में और उनके आंतरिक मसलों में इंडिया हस्तक्षेप नहीं करता है। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के डोमिनेशन को तो चैलेंज किया ही, साथ ही साथ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, वायलेंस, सपोर्ट कंट्रीज जैसे बातों पर भी अपनी बात कड़े शब्दों में रखी। उन्होंने क्लाइमेट चेंज और जो डेवलप कंट्रीज़ ने वादे किए थे $100 बिलियन की नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने के लिए, ताकि उनके जो पेरिस क्लाइमेट में जो समझौता हुआ था कि उनका रिडक्शन कम हो पाएगा, उसको भी दोहराया। उन्होंने साथ ही साथ एक विज़न वन अर्थ वन फैमिली की बात की, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी भी बताई जाती है। चेंज इन यूएन स्ट्रक्चर, यानी कि परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की मेंबरशिप की बात की और ये बताया कि एशिया की पॉपुलेशन देखिए और यानी कि ग्लोबल साउथ की पॉपुलेशन आप देखिए और इंडिया एक लीडर है, एक इमर्जिंग कंट्री के तौर पे, उसकी परमानेंट मेंबरशिप अब होनी चाहिए, उसकी भी से होनी चाहिए। कहाँ पर? ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। साथ ही साथ अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया
टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड पॉलिटिक्स एज टॉप 3 प्रायोरिटीज़ फॉर रिलेशनशिप्स। उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया लेकिन कहा दे नेवर क्वाइट टेल यू वाई डू दे थिंग्स। वो ऐसा क्यों करते हैं वो कभी बताते नहीं हैं, लेकिन वो ऐसा कर जाते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी ये डिस्कशन? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।